एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रस्ट क्लासेस में। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैथ की क्लास चल रहा है और मैथ की क्लास में आप लोगों के बेसिक्स थोड़ा बताए थे। आज हम देखेंगे मैथ की क्लास में चैप्टर आपका फर्स्ट, और फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों के वास्तविक संख्या पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। और वास्तविक संख्या पढ़ना है तो इसे संख्या के कुछ देखेंगे। संख्या के बारे में कितने प्रकार की संख्या होता है, संख्या के टाइप से मतलब क्या क्या कौन कौन संख्या होता है। आइए देखते हैं संख्या से रिलेटेड कुछ। चलिए देखिए, संख्या संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। अब संख्या, तब संख्या के नंबर कहते हैं तो संख्या। अब संख्या से रिलेटेड पहले मतलब एक होता है क्या, एक होता है अंक। संख्या से पहले अंक। तो अंक क्या है, चाहे किसे कहते हैं, अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। डिजिट इसका परिभाषा होता है क्या कि संख्याओं को संख्याओं को दर्शाने दर्शाने वाले सिंबल या संकेत या प्रतीक भी कहते हैं। संकेत के ही इंग्लिश में होता है सिंबल। इसको कुछ संख्याओं को दर्शाने वाले प्रतीक प्रतीक या संकेतों को अंक कहते हैं। ये अंक की परिभाषा है। अंक की परिभाषा क्या है? अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, और अंक का परिभाषा के संख्याओं को दर्शाने वाले प्रतीक या सिंबलों को अंक कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। अब अंक कहते हैं, देखिए, अब अंक कहते हैं। अब अंक हमारे जैसे में कहें तो हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे टोटल अंक हैं। अब गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो हम कह सकते हैं कि हमारे मतलब जितना भी अभी तक आप देखे हैं पूरा अंक इसी से मतलब संख्या दिखे हैं, इसी अंक से मिलकर इसे भी बना है। तो देखिए, टोटल हम कह सकते हैं कि कुल अंकों की संख्या अंकों की संख्या अंकों की संख्या कितना है? तो अंकों की संख्या 10 है। और सबसे छोटी अंक का है तो सबसे छोटी अंक 0 भी है, और सबसे बड़ी अंक देखिए, सबसे छोटी अंक सबसे छोटी अंक सबसे छोटी अंक 0 है, और सबसे बड़ी अंक 9। आप लोग याद रखिएगा कि अंक किसे कहते हैं, तो अंक संख्याओं को दर्शाने वाले प्रतीक या सिंबलों को अंक कहते हैं। टोटल अंक चाहे जैसे में कहेंगे तो जैसे में 10 गो अंक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही तक है। 10 10 एक संख्या है। जैसे संख्या के भी परिभाषा देखेंगे, कुल अंकों की संख्या 10 है, सबसे छोटी अंक 0 है, और सबसे बड़ी अंक 9 है। ऐसे में भी हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि दो अंकों की अगर पूछे कि दो, एक और दो मतलब 1 और 0, ये क्या है? 2 अंक है, 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। तो हम कह सकते हैं क्या कि मतलब 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या अगर कहेंगे तो 10 होगा, और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कहेंगे तो 99 होगा। देखिए, 99 99 2 अंकों है, इसमें 999 है, और इसमें मतलब 1 और 0 है। तो ये हम 2 अंकों की अगर मान लिए कि
जीरो और वन, तो जीरो वन हम लिख सकते हैं, लेकिन यह कुछ है एक अंक के डिजिट, मतलब एक अंक की संख्या कहा जाता है। जीरो का इसको कोई वैल्यू इधर नहीं होता है, बाएं तरफ कोई वैल्यू जीरो के नहीं होता है। अंक के मतलब कोई भी जीरो के छोड़का के कोई भी अंक के दाहिने तरफ जीरो का वैल्यू होता है। जीरो का वैल्यू बाएं तरफ कुछ वैल्यू नहीं होता है, कुछ मतलब उसका मान कुछ नहीं होता है। अब इसके बारे में देखें, इसके बारे में कुछ अंक, तो अंक संख्याओं को दर्शाने वाले प्रतीक या सिंबलों को या संकेतों, संकेत कहाँ है इंग्लिश में होता है सिंबल, इसलिए कभी काल संकेत मतलब सिंबल भी बोला जाता है। तो इसका याद रखिएगा कुछ कि अंक हम किसे कहते हैं, तो अंक संख्याओं को दर्शाने वाले प्रतीक या संकेतों को अंक कहते हैं। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। और जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हमारा टोटल अंक है। और टोटल अंक कितना है, 10 गो है। 9 ही तक मतलब 0 से लेकर 9 तक हमारा टोटल अंक है। लेकिन टोटल अंक मतलब टोटल अंक या कुल अंक, अंकों की संख्या कितना है, 10 है। सबसे छोटी अंक 0 और सबसे बड़ी अंक 9। अब जैसे में अगर दो दो अंक वाली मतलब 2 अंकों वाली संख्या कहेंगे, सबसे छोटी अंक मतलब 2 अंकों वाली सबसे छोटी अंक मतलब संख्या बताइए, तो 10 होगा। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 99। ऐसे 3 अंक का कहेगा तो 1 लिखेंगे और 3 को मतलब डबल 0 लिख देंगे, तो ये 3 अंक वाली हो गया। और ऐसे ही 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 999 लिखेंगे, 999। ऐसे इसी प्रकार से आप मतलब जितना अंक वाली कहेगा उतना ही अंक वाला, अगर छोटी अंक वाली कहेगा तो 1 लिखेंगे और जितना अंक कहेगा उतना ही 0 लगा देंगे। अगर बड़ी संख्या वाला कहेगा तो जितना अंक कहेगा कि जितना अंकों की वो संख्या बताइए, तो मतलब उसी को जितना ही अंक मतलब जितना 9 लिख देंगे। अब इसको मिटा के आगे इसको बताते हैं। अब चलिए आइए अब हम देखते हैं अंकों के बारे में। देखें कि अंक किसे कहते हैं, तो संख्या को दर्शाने वाले प्रतीक या सिंबलों को अंक कहते हैं। अंक टोटल होता है मतलब कुल अंकों की संख्या 10 होता है। और जैसे सबसे छोटी अंक होता है 0 और सबसे बड़ी अंक होता है 9। अब हम संख्या के बारे में देखेंगे। संख्या, तो संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। नंबर संख्या की परिभाषा होता है क्या, कि अंकों को अंकों के समूह को अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, शॉर्ट में परिभाषा है, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, संख्या के नंबर कहते हैं। और देखिए अंकों के समूह मतलब संख्या, तो अंकों के समूह मतलब समूह क्या होता है कि एक से अधिक होता है, एक से अधिक। तो एक से अधिक संख्या मतलब दो दो एक समूह है। 10 क्या है, 10 एक संख्या है। देखिए 2 डिजिट मतलब 2 नंबर 2 अंक मिलकर बना है, तो अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। जैसे 12 2 अंक मिलकर बना है, 1 और 2। जैसे 20, जैसे 99, 999, 1001, कुछ भी मतलब ऐसा, ये सब क्या है, ये सब संख्या है। अंकों को अंकों के समूह को अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो ये संख्या है। संख्या का मतलब अभी हो गया संख्या। अब संख्या के हमने देखेंगे संख्या से आगे रिलेटेड। अब इसको मिटाते हैं। दो दो अभी परिभाषा देखे हैं, अंक और संख्या के बारे में देखें। तो अंक की परिभाषा जैसे आप लोग देखें कि संख्याओं को दर्शाने वाले प्रतीक या सिंबलों को संकेतों को कुछ कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। और देखें क्या संख्या, देखें संख्या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग देखें कि 10 12 14 ये सब क्या है, संख्या है। अब इसी पर संख्या का अगर मान लें कि यूज है, तो संख्या का यूज करते हैं कुछ मापने तोलने और एक गणना में यूज करते हैं। गणना में मतलब जो जनगणना बोलता है उसको में यूज करते हैं। अब हम संख्या के मतलब टाइप्स देखेंगे, संख्या के प्रकार देखेंगे, कितना प्रकार का संख्या होता है। तो संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार संख्या के प्रकार में देखेंगे मतलब टाइप्स ऑफ नंबर। तो देखिए अब हम संख्या के प्रकार, तो फर्स्ट नंबर पर आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत या प्राकृतिक, तो प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर।
नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती, गिनती में उपयोग या प्रयोग दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो उपयोग किया जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए कौन सी प्राकृतिक संख्या की परिभाषा अगर पूछेगा इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती में उपयोग किया जाने वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक और प्राकृत दोनों एक ही होता है। तो इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे में कहेंगे तो जैसे में, फॉर एग्जाम्पल मतलब, तो जैसे में कहेंगे तो जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए 11 है, ये 12 13, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको इनफाइनाइट तक जाएगा, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक। अब इसको में हम बारे में बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। देखिए एक से स्टार्ट हुआ। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहेगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका कोई अज्ञात मतलब इसका कोई अभिमान नहीं, सबसे बड़ा कोई मान नहीं है कि ऐसा कोई बड़ा है। सबसे बड़ा मतलब इनफाइनाइट तक, आप जितना आगे जाइए उतना ही बड़ा मिलेगा। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगा। अगर इसी में और पूछता है कि मतलब प्रथम, देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि हमको पाँच तक ये जो 5 संख्या है, 5 संख्याओं का हमको योग निकालना है। योग मतलब आप लोग पढ़े होंगे कहीं कि योग मतलब योग या योगफल। योग या योगफल दोनों का अर्थ होता है प्लस, मतलब जोड़ना। मान लीजिए कि 2 और 4 का योगफल कह रहा है तो 2 और 4 का योगफल कितना हो जाएगा? तो 2 और 4 योगफल मतलब होता है जोड़। योगफल या योग दोनों का अर्थ है एक ही। योगफल मतलब या योग दोनों का अर्थ है एक ही कि जोड़ होता है। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। तो जैसे ही कहेगा कि मान लीजिए कि हमको 5 कहेगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए या योगफल बताइए। तो कहेगा क्या क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग या योगफल, योग या योगफल बताइए या ज्ञात कीजिए, प्रश्न है। तो प्रथम 5 मतलब प्रथम बोला है तो प्रथम 5, 1 2 3 4 5 जहाँ तक है प्रथम से 5 तक हमको चलना है। तो योगफल मतलब जोड़ होता है। तो प्रथम कुछ 5 बोला है तो मतलब 1 से 5 तक हमको जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े और 5 जोड़े। तो प्रथम 5, तो प्रथम 5 हो गया। अब देखिए जोड़िए 1 का 2 3 3 3 6 6 4 10 और 10 और 5 15। तो ये हमने क्या आ गया? 15। चलिए देखें, हमने देखे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग या योगफल दोनों का अर्थ एक ही है। तो प्रथम 5 बोला है, 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम 5, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 से, 1 से स्टार्ट होता है 5 तक। तो 5 के पूरा टोटल का जोड़े तो 15 है। अब देखिए इसी को एक फार्मूला के बेस्ट पर बनाया गया है जिसको हम कहते हैं कि प्रथम, देखिएगा बढ़िया से, इसको थोड़ा मिटा देते। देखिए हमने देखे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले थे, 15 आया। इसी को एक फार्मूला के बेस्ट पर बनाया गया है जिसे कहेगा कि प्रथम
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग या योगफल, याद रखिएगा योग या योगफल दोनों एक ही है, योगफल या योग ज्ञात कीजिए कहेगा। तो इसको देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग या योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला पर जैसे हमने निकाले थे कि प्रथम पाँच प्राकृत संख्याओं का योग निकाले थे, कितना आया था 15, टोटल के जोड़े थे। उसी प्रकार से इसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए कि n मतलब प्रथम के जगह पे n है, कुछ भी अंक जैसे 6 7 12 15 20 कुछ भी अंक आ सकता है, तो इसी के जगह पे n है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा, तो देखिए फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, n इंटू n प्लस 1/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। मान लीजिए कि इसी फॉर्मूला डायरेक्ट इस पर यूज कर देते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो कितना है प्रथम से 5, तो 5 है, तो ये n के जगह पर बैठा देंगे, तो 5 इंटू n है कि मतलब n है, फिर 5 लिखेंगे, प्लस 1 है तो 1, अब कुछ नहीं है, बटे 2 के बटे 2। देखिए 5 गुण 5 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6/2, देखिए 2 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 2 से 3 बार में, अब 3 मतलब 5 का 3 बार पढ़ेंगे तो कितना जाएगा 15। ये हमने के आंसर देखिए सेम टू सेम आ गया। देखिए निकाले थे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 15 निकाले थे, जैसे टोटल के जोड़े थे। अब फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा देंगे, तब पे हमने के जोड़े का जरूरी नहीं रहेगा, डायरेक्ट जितना के कहेगा उतना के डायरेक्ट वो n में मतलब n कहेगा कि n योग, जैसे प्रथम 5 कहा तो वो n हो गया, ये n बोला, तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। कुछ मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग का ये फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कि कहा जैसे प्रथम 5 कहा था, तो 5 को कहते इजी हुआ जोड़ला, ऐसे ही कहा था 20, मतलब कितना प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात कीजिए अगर कह दिया क्वेश्चन में कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हमने जैसे 5 गो के तो जोड़ दिए थे कि 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 10 5 15, 5 गो के तो निकाल दिया कि इजी था तो हम निकाल दिए। अब 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहा है, तो 20 गो के फिर जोड़ेंगे, 20 गो अभी यहाँ तो 13 हुआ, 13 14 15 16 17 ऐसे आगे 20 तक जा पड़ेगा। और डी डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा देंगे, n इंटू n प्लस 1/2 डायरेक्ट निकाल देंगे तो हमको निकल जाएगा। देखिए n के जगह पे कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1/2, देखिए ये कट जाएगा कितना बार में 10 बार में। अभी देखिए ये जोड़ेंगे 20 1 21, तो ये हो गया हमारा कितना 21 दहा 210, ये हमने के आंसर हो गया। तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद रखिएगा कि जितना भी प्राकृतिक प्रथम कह के जितना भी प्राकृतिक संख्याओं का योग कहा तो डायरेक्ट n इंटू n प्लस 1/2 पर फॉर्मूला पर बैठा देंगे। अब आप लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा और आगे देखिए इसको मिटाते हैं। पहले देखिए अभी हो गया, अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि सबसे छोटी प्रथम मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो इन्फानाइट हो जाएगा, जो मतलब सबसे बड़ा से बड़ा संख्या अज्ञात है। और अगर ये इतना तो हो गया, और नेचुरल नंबर के सिंबल है n से सूचित करते हैं, मतलब इसका संकेत चाहे सूचित भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या का सिंबल n है। तो ये हो गया। अब देखिए SW आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं
का योग या योगफल, योगफल आपके लिख दे रहे हैं, योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। दूसरा दो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। प्रथम नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से सॉल्व कर देंगे। प्रथम आपकी 98 प्राकृत संख्याओं का सेम है, योगफल ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन बना के लीजिए। और आगे प्राकृतिक संख्या मतलब संख्याओं के प्रकार में अभी फर्स्ट हमने प्राकृतिक संख्या देखे हैं, अभी दूसरा देखेंगे पूर्ण संख्या। इसको मिटाते हैं। अब देखिए हमने संख्या के प्रकार में देखे प्राकृतिक संख्या, अब उसी प्रकार से देखेंगे पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। नंबर देखिए पूर्ण संख्या का परिभाषा आप शॉर्ट में दीजिए कि प्राकृतिक प्राकृतिक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। को जी पूर्ण संख्या की परिभाषा प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। परिभाषा के अकॉर्डिंग जीरो देखिए प्राकृतिक संख्या अभी हमने पढ़ा कि गिनती में उपयोग किए जाने वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती मतलब कहाँ से प्राकृतिक संख्या होता है, तो स्टार्टिंग एक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 5 8 9 10 ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक। अभी परिभाषा के अकॉर्डिंग देखिए प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कोची प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हो गया नेचुरल नंबर। अब इसमें जीरो शामिल करेंगे तो जीरो शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा होल नंबर। होल मतलब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, और होल नंबर इंग्लिश पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से सूचित करते हैं। तो डब्ल्यू से सूचित करते हैं तो नेचुरल नंबर एक में जीरो शामिल करेंगे, तो जीरो शामिल करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक चल जाएगा। ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से सूचित करते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या में अगर मान लीजिए कि पूर्ण संख्या में क्या कहा कि पूर्ण संख्या में बताइए कि प्रथम अब की 4 लेते हैं, 4 प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। पूर्ण संख्याओं का योग या योगफल, संख्याओं का योग या योगफल, योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रथम 4 कहा है कि 4 जैसे जितना कहेगा उतना है। तो देखिए अब फिर से जोड़ेंगे हमने, 0 से स्टार्टिंग है पूर्ण संख्या, तो 0 1 जोड़ 2 जोड़ 3, देखिए 3 तक जाएगा, 1 2 3 4। तो ये चारे तक ना है हमने को जोड़ना। तो प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब जोड़। तो देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 क्या आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो देखिए ये 6 आ गया। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि छोटा अंक था, प्रथम 4 अंक, ऐसे ही फिर कह दे कि 20 अंक बताइए कि प्रथम 20 अंक मतलब प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तब प्रथम 20, तब 20 तक जाने पड़ेगा, यहाँ तक 6 आया है, फिर 20 तक जाना पड़ेगा, फिर टोटल का हमको जोड़ना पड़ेगा, तो उसको मतलब हल करने में हमको दिक्कत होगा। तो इसलिए इसका भी एक फार्मूला बनाया गया है कि कुछ कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं देखिए इसको हटा दे रहे हैं, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल
योगफल बराबर होता है n इंटू n माइनस वन। का है कि ये जीरो के हमने के वैल्यू के कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए हमने के एक घटा लिए जाते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इसी पर डायरेक्ट फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे। कुछ बोला है कि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योग मतलब ज्ञात कीजिए। तो 4 तो n के जगह पर 4 लिखेंगे और 4 में से माइनस इंटू के जगह पर इंटू लिखेंगे और 4 में से माइनस कर देंगे 1 और बटे 2 के बटे 2 करेंगे। तो देखिए 4 में से 4 तो 4 ऐसे ही छोड़ देंगे, 4 से काट भी देंगे 2 बार में, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में और गुना का गुना। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और 3 में से 3 का पढ़ेंगे तो 4 12। देखिए ये थोड़ा सा गलती है, सॉरी इसके बारे में हमने 4 नहीं आएगा 2 बार में, तो ये 2 काटेंगे तो 2 ना है, 2 ना बचा तो 2 तो 2। अब देखिए 12 में सॉरी हो जाएगा कितना 6। तभी कितना गया देखिए 2 से 4 काट दिया 2 बार में तो 2 बचा सिर्फ यहाँ, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 2 गुने 3 तो कितना हो गया 6। देखिए आंसर देखिए हमने 6 निकाले थे तो 6। अब इसी प्रकार से कह देगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह देगा कि बताइए कि प्रथम आपकी कहा जाएगा 25 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए वाट। तो कह चुका है कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 20 बोला मतलब 25 बोला तो 25। तो देखिए हमने के डायरेक्ट फार्मूला पर बिठा देंगे तो हमने के डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे इतना करे का जरूरी नहीं, इसको डायरेक्ट शॉर्ट में फार्मूला बनाया गया है। तो देखिए n के जगह पर कितना होगा, n बराबर मान लेंगे कितना 25। तो n बराबर 25 माने तो फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 बटे 2। तो डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा देंगे n के जगह पर कितना 25 इंटू 25 माइनस 1 बटे 2। तो देखिए 25 के 25 छोड़ेंगे क्या कि 2 से नहीं कटता है, ये है विषम संख्या। अभी आगे पढ़ेंगे विषम संख्या क्या होता है। अब इंटू के जगह पर गुना, 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24। 24 बटे 2 देखिए 24 कट जाता है 12 बार में, 2 से कट जाएगा। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 5 दूनी 10 के 0। अब फिर हो जाएगा देखिए हमने 25 से 12 में गुना करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 के 0। अब फिर 2 दूनी 4 अब 5 5 4 9 1 10 के फिर हो गया 0, फिर 2 2 1 3। तो 300 हमने के आंसर आया। अब फिर इसको देखिए अब आप लोग बना के आइएगा, लिख लीजिए क्वेश्चन, चाहे इसको मिटा के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा जैसे अभी निकाले कि प्रथम 25 से n मतलब 25 से पूर्ण संख्याओं का योग अभी हमने निकाले 300, उसी प्रकार से आप निकालिएगा। तो लिख लीजिए क्वेश्चन प्रथम अब की 29 पूर्ण संख्याओं का योगफल, पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से सब क्वेश्चन रहेगा। तो प्रथम की जगह प्रथम रहेगा, आपकी 40 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिएगा कि प्रथम 58 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर लास्ट 3 4। क्वेश्चन नंबर लास्ट लिख लीजिएगा कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया 2 गो प्राकृतिक संख्या से और 3 गो पूर्ण संख्या से। अब इसको मिटा के आगे देखते हैं संख्या। हमने 2 गो अभी टाइप्स देखे हैं, एगो प्राकृतिक संख्या एगो पूर्ण संख्या। अब तीसर का हमने देखेंगे पूर्णांक संख्या। तीसर का पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में, इंटीजर नंबर आप लोग डायरेक्ट देखिए इंटीजर कहते हैं
अब जिस प्रकार से हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसी प्रकार से मतलब एक संख्या के हिंट से इस सब संख्या के परिभाषा हम बता सकते हैं। तो जैसे प्राकृतिक संख्या, गिनती में उपयोग किए जाने वाले संख्या को कौन कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब उसी प्रकार से पूर्ण संख्या, तो गिनती में जैसे कहें तो वो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 से मतलब इन्फिनाइट तक पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्या को कौन कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब इसी में पूर्णांक संख्या में, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में कुछ ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए परिभाषा के आप बढ़िया से देखिए। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनाइट तक। अब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक, अब ऋणात्मक संख्या क्या है? तो ऋणात्मक संख्या मतलब है इसका कि 0 से छोटा होता है ऋणात्मक संख्या, और इसके मतलब कोई भी संख्या के पहले इससे नेगेटिव मतलब माइनस का चिन्ह लगाया होता है, जैसे -6 -2 -1 माइनस इन्फिनाइट तक। ये सब क्या है? जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलित रहेगा कहाँ तक? माइनस इन्फिनाइट तक। इसका भी मतलब कम से कम इसका भी कोई फिक्स नहीं है कि कितना कम से कम हो सकता है। तो इसी प्रकार से ये कोची हो गया? ऋणात्मक संख्या हो गया। इसको मिटा देते हैं तो ऋणात्मक संख्या आपको लोग को पता चला। तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या को I से भी सूचित करते हैं और Z से भी सूचित करते हैं पूर्णांक संख्या को। अब पूर्णांक संख्या को देखिए, संख्या की रेखा पर इसे दर्शाते हैं। दाहिना तरफ होता है धनात्मक संख्या, यह 0 हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनाइट तक है पॉजिटिव नंबर। इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव नंबर। और मतलब ये जो प्लस में है पूर्ण संख्या वाला 0 एक कोई उदासीन होता है जिसका पर कोई मतलब नहीं होता है, नहीं धनात्मक होता है, नहीं ऋणात्मक, तो एक उदासीन होता है। तो इसको 0 से कोई आपको एथी नहीं होना चाहिए। 0 को उदासीन है, उसके पर कोई मान नहीं होता है। 0 मतलब शून्य कुछ नहीं है, नहीं कम में है नहीं ज़्यादा में है। अब देखिए ये हमने देखे। अब इधर होता है ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 ऐसे ये भी इन्फिनाइट तक कहाँ तक जाएगा? माइनस तक। ये सब है पॉजिटिव मतलब धनात्मक है, ये है ऋणात्मक। इसी को परिभाषा के रूप में लिखा गया कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर जो प्राप्त संख्या है उसी को हमने कहते हैं पूर्णांक संख्या। अभी हो गया पूर्णांक संख्या। अब इसको देखिए, अब इसको आगे देखते हैं। पूर्णांक संख्या हो गया। अब एक देख लीजिए छोटा सा एक और ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब चौथा देखिए सम संख्या। जैसे देखें कि कुछ संख्या की 2 4 6 8 10 एक में देखिए 1 2 3 4 तो एक में कुछ और संख्या, तो इसको में और छोटा सा संख्या देखेंगे सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर। देखिए तो इसको परिभाषा कुछ है सिंपल याद रखिए कि आप शुरू से पढ़े हैं कि वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे कोची कहते हैं सम संख्या। सम संख्या के इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर, सम संख्या कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए कोची कहा है कि वैसा संख्या मतलब संख्या कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। आप लोग परिभाषा देखें, उस संख्या में से कुछ भी में से 2 से जो संख्या विभाजित हो जाए मतलब पूरा भाग लग जाए उसे ही कहेंगे सम संख्या। जैसे में 4 क्या है? 4 एक
प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या भी है। तो देखिए 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, लेकिन 3 में लगाएंगे 2 से तो ये नहीं कटेगा, मतलब पूर्णतः कट जाना चाहिए। पूर्णतः मतलब पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, पूर्णांक के रूप में पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। कोई मतलब दशमलव नहीं होना चाहिए कि जैसे इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, ये हमने क्या आएगा 1.5 आएगा। तो देखिए ये कोची में आया, तो ये मतलब कोची में आया, भिन्न के रूप में आया। इसको भिन्न के ये पूर्णांक पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, तो ये 3 क्या है, 3 एक दूसरा संख्या है, मतलब उसके बारे में जिसको हम कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या के भी परिभाषा देखेंगे। विषम संख्या के इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए 2 मतलब इसका पहले सम संख्या का क्लियर करते हैं। तो सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे। सम संख्या के भी इसके बारे में पूरा देख लें तब। जैसे में सम संख्या के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 मतलब इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। जो पूरा ये सब देखिए एक ऑल एवरी मतलब संख्या कुछ है डिविजिबल है 2 से। तो अब हम देखेंगे क्या 2 से तो हो गया। अब देखिए इसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए कि प्रथम इसमें क्या कितना कोई कॉमन हो रहा है, तो 2 इस सब में डिफरेंट है 2। तो इसमें हम लगा सकते हैं कुछ नियम कि इसको मैं क्या लगा से, मान लीजिए कि हमको प्रथम से कितना प्रथम 4 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। आप लोग लिख लीजिए योग या योगफल। तो 4 तो देखिए 2, 4, 6, 8 यही ना है। 4 गो के बोला है तो 4 गो के हम इसको मिटा देते हैं। देखिए तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 यही 4 हो गया। 1 2 3 4। अब एक के जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 4 6, 6 दूनी 12। अब 12 और 8 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 12 8 हो जाएगा 20। अब हमने देखिए इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। मान लीजिए कि 4 गो अभी कहा था कि प्रथम 4 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से कह देगा कि 200 चाहे 500 चाहे कुछ भी कह दे, चाहे 20 कह दे चाहे 25, तो हमको पूरा टोटल का जोड़े पड़ेगा। इसी का एक फॉर्मूला है कुछ कि n × n+1 ये फॉर्मूला है। देखिए तो कितना 4 बोला है तो 4 × 4+1 बटे नहीं, इसमें बटा नहीं रहता है। तो देखिए 4 के 4 में अभी इंटू के जगह पर गुणना, और 4 आए प्लस में 1 है तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, तब 5 लेंगे। तो आप 4 का 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। देखिए ऐसे निकाले चाहे ऐसे निकाले। इस शॉर्ट में मान लीजिए कि 4 अंक के कहा था तो हमने जोड़ के तो निकाल दिया 20 आएगा। अब ऐसे ही कह देगा कि 120 प्रथम 120 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे बनाएंगे, 120 गो अंक लिखेंगे फिर जोड़ेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कुछ करेंगे डायरेक्ट फार्मूला कुछ करेंगे। तब फार्मूला क्या होता है, इसका होता है फार्मूला n × n+1। इसका फार्मूला तो 120 के निकालें तो 120 गुने 120 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 120 या 121। 121 अखनी दोनों में गुना करेंगे वही हमने के आंसर हो जाएगा। अब इसको मिटा के अब बाकी क्वेश्चन आप दे देते हैं, बाकी आगे विषम संख्या के बारे में देखते हैं। चलिए अभी हमने देखे। अब हम मान लीजिए क्या अब ज्ञात करना है कि 26 प्रथम 26 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का योग या योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न है तो हमने फार्मूला जानते हैं। कुछ होता है सम संख्याओं को, मान लीजिए कि n प्रथम n सम संख्याओं का योग सेम है तो इसी का फार्मूला है क्या n × n+1। n × n+1 इसी का डायरेक्ट फार्मूला। जैसे बोला है कि 26 प्रथम 26 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए तो डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा देंगे। तो 26 गुने देखिए 1 जोड़ के फिर से कर देंगे तो 26 गुने इसमें 1 और जोड़ देंगे तो 26 से कितना हो जाएगा 27 एकनी के गुना कर देंगे वही हमने के आंसर हो जाएगा। देखिए एकनी के गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 छक 42 के 2 फिर आ जाएगा कितना, तो फिर आ जाएगा
7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 14 और 12 26 हो जाएगा ना। और 26 और 4 30 के 0 हो जाएगा। और 4 दूनी मतलब 2 दूनी 4 और 4 और 3 7, कुछ ऐसे। नहीं तो आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं 26 गुने 27। तो अब इसको देखिए डायरेक्ट शॉर्ट आपको बता देते हैं गुना करने के लिए। एक ने दोनों के सिंपल गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 7 छक 42 के 2, 42 के 2, क्या कि अब 4 बचा है हासिल। अब इसको गुना करेंगे, एक नहीं दोनों का तिरछे गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, इसको जोड़ेंगे 6 दूनी 12, इसको अब 7 दूनी 14, एक नहीं के जोड़ेंगे तो कितना 6 2 26 आ गया। और 26 में 4 जोड़ देंगे, ये बचा था तो 26 4 30, 30 के हो गया 0, तो वो हासिल बचा है 3। अब एक नहीं दोनों का गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 और 3 7, 7 आ गया तो 702 हमने के आंसर आएगा 702। आप लोग देखिएगा। बाकी इसी प्रकार से आप लोग HW में बना के लाइएगा। अभी 2 सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं कि प्रथम, देखिए बोलते कुछ और है लिखते कुछ और है, तो आप लोग मतलब जो बोलते हैं उसी को लिखिएगा, बोल के भी मतलब सुन के लिखिएगा। तो प्रथम 35 सम संख्याओं का योग, सेम है क्वेश्चन, सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से सेम है। और यहाँ हो गया 115 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन बना के लाइएगा। और आगे देखते हैं विषम संख्या के बारे में। इसको चलिए अब सम संख्या के बारे में देखें। कुछ क्वेश्चन भी दिए, आप लोग बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। देखिए सम संख्या के बारे में देखें। सम संख्या देख लिए। अब विषम संख्या, विषम संख्या के इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर और डायरेक्ट इसका विलोम है, मतलब उल्टा है, तो अपोजिट भी कर सकते हैं। तो देखिए वैसा संख्या, वैसा संख्या, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, डायरेक्ट इसका उल्टा है, नहीं हो, उसे कहते हैं विषम संख्या, कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या के इंग्लिश में ऑड कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। जैसे में कहेंगे तो जैसे में 1 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19 21, ऐसी इनफाइनाइट तक क्या है, एक ये है विषम संख्या। अब इसी प्रकार से क्या कि अगर मान लीजिए कि 4 गो विषम संख्या के जोड़ते हैं, 4 गो विषम संख्या के, जिस प्रकार से तो हम लिख सकते हैं प्रथम 4 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट योगफल ज्ञात कीजिए। सब सेम क्वेश्चन है। तो देखिए 4 गो, तो 1 2 3 4, तो चारों को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7। अब एक को जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितना हो गया 4, और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 9 7 कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार से मान लीजिए कि छोटा संख्या था तो हमने जोड़ दिया। ऐसे ही कहा जाता है कि 25, फिर कहा जाता है कि प्रथम 25 से विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तब कैसे करते, तो छोटा संख्या था तो हमने जोड़ दिया। अब 20 को, अभी तो यहाँ ये कैसे हुआ, फिर इस सब के जोड़े पड़ता, तो इसी का डायरेक्ट फिर फॉर्मूला बनाया गया है कि प्रथम n, जो भी कहा देखिए n विषम संख्याओं का योग, डायरेक्ट विषम संख्याओं का योग, डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला आता है डायरेक्ट n स्क्वायर। जैसे अब डायरेक्ट हमने जोड़ के निकाले हैं तो डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं क्या, n स्क्वायर। तो n बराबर दिया होता है 4, 4 दिया है तो इसको 4 के स्क्वायर कर देंगे, 4 के स्क्वायर कर देंगे
4 के स्क्वायर, इसके बारे में आप लोग का पढ़े होंगे। 4 के स्क्वायर मतलब 4 के पावर 2, तो 4 के पावर 2 करेंगे तो 4 कितना बार गुना होगा, 2 बार गुना होगा। तो अब 4 का 4 बार पढ़ेंगे तो कितना जाएगा, 16। आंसर डायरेक्ट, फार्मूला ये सब कुछ करे का जरूरी नहीं, डायरेक्ट आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। अब इसी प्रकार से फिर क्वेश्चन करते हैं, जैसे 25 बोला था कि 25 प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 25, तो 25 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए अभी गुना करना बताएं कि 25 के स्क्वायर, तो 25 गुना 25। अब इसे डायरेक्ट आपको स्क्वायर अगर याद होगा 1 से 20 तक तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप 2 अंक का गुना याद कीजिएगा कि इसको डायरेक्ट कोची करते हैं, गुना करते हैं। तो 5 है कितना हो जाएगा 25, तो 25 के लिखेंगे 5। अब फिर एक तिरछा तिरछे गुना करेंगे कि जोड़ देंगे, तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, अब 20 में 2 हंसिलवा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22, तो 22 के लिखेंगे कितना 2। अब एक ने दोनों के फिर गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये हमारा कितना हो गया 625। 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, ये हमने के डायरेक्ट आंसर आ गया 625 है। इसी प्रकार से आप लोग घर से बना के लाइएगा डायरेक्ट। प्रथम डायरेक्ट सेम क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा प्रथम, आपकी प्रथम 58 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, बस आप लोग लिख लीजिएगा। और सेकंड प्रथम 78 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1-2 क्वेश्चन, बाकी समय को देखते हुए आगे क्वेश्चन इसको मिटा कर बताते हैं। चलिए अब हमने कुछ देखे हैं और बाकी आओ आगे देखेंगे। अब देखिए सम संख्या से देख लिए, अब हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या, जो आपको बुक में इम्पोर्टेंट आप पढ़ना ही पढ़ना है, इसको ध्यान से देखिएगा। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए, तो अभाज्य संख्या डायरेक्ट याद रखिएगा कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या की परिभाषा इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं वैसा संख्या जो एक और स्वयं मतलब कोई भी अंक है खुद से, मतलब जिसको अपने आप भी कहते हैं। स्वयं का मतलब इसका अपने आप भी है कि ऐसा संख्या जो एक और स्वयं मतलब अपने आप से के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 के बाद 23, ऐसे इन्फानाइट तक जाएगा। इन्फानाइट तक आप भी आगे लिख सकते हैं बड़ी मानी। तो देखिए ऐसा संख्या कुछ कहा कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं मतलब अपने आप के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए 2 किसी संख्या से विभाजित होता है नहीं, एक कहा है तो 1 से खाली विभाजित होगा, और कोई संख्या से विभाजित होगा नहीं होगा। 3 नहीं, 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। 11 ऐसा कोई भी संख्या इसमें से देखिएगा, कोई भी संख्या ऐसा संख्या मतलब 3 से विभाजित कोई संख्या दूसरा संख्या से नहीं विभाजित, अपने एक और अपने आप से। मतलब अगर 17 विभाजित होगा तो 17 से विभाजित होगा या 1 से। 17 एक बार में कटेगा या 1 से 17 बार में कटेगा। तो एक और कुछ अपने से अपने आप, जो अपने आप बोला ये अपने आप मतलब 17 से ही डिवाइड मतलब भाग लग सकता है। अब एक और इसके अलावा कोई संख्या ऐसा नहीं है कि जो 17 को चाहे किसी भी संख्या के काट सकता है, इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या देखें, अब अभाज्य संख्या में
ये हो गया परिभाषा। आप लोग याद रखिए, इसी का आगो आपके एक चैप्टर में वास्तविक संख्या में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, जिसको हम कोची बोलते हैं कि आधारभूत प्रमेय का इसी बेस्ट पर है आभास संख्या के बारे में, एकदम पूरा संपूर्ण इसी बेस्ट पर है आभास संख्या के बेस्ट पर, इसी के बारे में पूरा पढ़ना है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। कोची ऐसा संख्या, उसको जब आप आगे पढ़ाएंगे भी तो इसका परिभाषा याद रखिएगा, वैसा संख्या जो एक और अपने आप, मतलब इसको स्वयं भी कह सकते हैं चाहे अपने आप भी, के अतिरिक्त किसी संख्या और से भी विभाजित न हो, उसे कहते हैं आभास संख्या। आभास संख्या के अलावा अब दूसरा परिभाषा देखते हैं। एक होता है जोड़ा अभाज्य संख्या। जोड़ा अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए इसका परिभाषा है कि वैसा संख्या, मतलब वैसा संख्या, चाहे वैसा संख्या जिसे बोल सकते हैं क्या कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर दो हो, बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, उसे कहते हैं जोड़ा अभाज्य संख्या। उसे कहते हैं जोड़ा अभाज्य संख्या। जोड़ा आभास संख्या इसको कहते हैं। अब लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए जोड़ा आभास संख्या को इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो वैसी दो आभास संख्या जिसके बीच के अंतर 2 हो, या इसको सम भी कहते हैं। ये सम संख्या है तो सम भी कह सकते हैं, परिभाषा में अलग भी कुछ मिल सकता है। तो सम मतलब इसका अंतर देखिए। अभी देखिए दो आभास संख्या, तो ये 3 और 2 कितने हैं, 2 आभास संख्या है, तो 2 लेते हैं और 3 नहीं, सॉरी ई नहीं होगा। मतलब देखिए 2 आभास संख्या, देखिए परिभाषा के अकॉर्डिंग ई वाला बीच के अंतर याद रखिएगा कि कोची 2 आभास संख्या जिसके बीच के अंतर 2 हो, जिसके बीच के अंतर 2 हो। 2 और 3 भी क्या है, आभास संख्या है। इसके बीच के अंतर 2 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस बीच के अंतर 2 है, नहीं है। अगला देखेंगे 3 और 5, देखिए 3 और 5 मतलब 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो ये है ट्विन प्राइम नंबर। जैसे में हम कह सकते हैं इसका, जैसे में हम कह सकते हैं कि 3 और 5, 3 5 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे मतलब जोड़ा आभास संख्या। अब आगे देखेंगे, जैसे 5 7, 5 और 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो ये भी है क्या, ट्विन प्राइम नंबर। मतलब 7 मतलब 5 और 7, 7 5 और 7 2 हो गए। अब तीसरा का देखिए, ऐसे मतलब बहुत सारा इसके बीच के अंतर 2 होना चाहिए। 2 आभाज्य मतलब 2 ऐसी 2 आभाज्य संख्या जिसके बीच के अंतर 2 होना चाहिए, वही ट्विन प्राइम नंबर मतलब जोड़ा आभाज्य संख्या कहलाएगा। ये हो गया। अब हम आगे इसको मिटा के सहभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। अब चलिए आइए देखिए सहभाज्य देखें, मतलब आभाज्य संख्या देखें, या फिर देखें कि जोड़ा आभाज्य संख्या क्या होता है। अब हम देखेंगे सहभाज्य संख्या क्या होता है। सहभाज्य संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। देखिए सहभाज्य संख्या ऐसी 2 संख्याएं जिसके बीच या वैसी ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF या कुछ HCF या महत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको महत्तम समावर्तक ऐसी 2 संख्याएं जिसका ऐसी दो संख्याएं जिसका लिख लीजिएगा यहाँ, सॉरी, जिसका HCF या महत्तम समावर्तक एक हो उसे कहते हैं सहभाज्य
अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, सभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके बीच मतलब जिसे ऐसी दो संख्याएं जिसका महत्तम समावर्तक एक हो, वैसी संख्या को कहेंगे। ऐसी दो संख्याएं जिसके जिसका महत्तम समावर्तक एक हो, उसे कहते हैं सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या जैसे में 3, 5, 3, 5 क्या है? एक सभाज्य संख्या। जैसे देखिए, तो मान लीजिए कि 5 में 3 से डिवाइड करवाएंगे। ऐसे ही आप लोग पढ़े होंगे शुरू में स्टार्टिंग में। इसका आगे 10वां में अलग लेवल से पढ़ना है, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बोलते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो पहले लगाएंगे 1 में, फिर 2, फिर कुछ होना है तो फिर इसको आप लोग पढ़ेंगे छोटा में कि इसको गेड़ देते हैं, फिर डिवाइड इसको में इसको से देते हैं, तो फिर लगाएंगे कितना बार में? एक बार में, फिर 2, फिर 1, फिर 1 में 2 से 2 बार में कट जाएगा 2। तो इसका HCF यही ना आता है। तो ये HCF इसका कितना आया? इसका HCF या महत्तम समावर्तक कितना आया? 1। ये कोची है 3 और 5 कितना है? 3 और 5 क्या है? एक दूसरे में कोची है? सभाज्य संख्या है। तो ये सभाज्य संख्या हुआ। अब इसके बारे में सभाज्य संख्या के बारे में आप ध्यान रखिए, मतलब इसका परिभाषा है, खाली याद रखिएगा। इसका यूज बहुत सारा है। क्या है मतलब कि दो संख्याओं ओके HCF है। अगर एक आता है तो वही सभाज्य संख्या होगा, अगर नहीं आएगा तो सभाज्य संख्या नहीं होगा। इसका परिभाषा याद रखिए। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। बाकी इसको आगे देखते हैं मीटर का। चलिए, अब हम सभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन देखें। अब हमने देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, ये सब अब इम्पोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन मतलब नंबरिंग कितना है, काउंटिंग। तो देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये सब आपको 10वां में पूरा पढ़ना है। सबको ध्यान से देखिए। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसमें मतलब आपको नोट्स ये सब दिया जाएगा और क्वेश्चन भी बनाने के लिए दिया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं डाला हुआ है, बाकी धीरे धीरे ही सब कुछ अपलोड किया जाएगा अगर आपको ये सब चाहिए तो। बाकी देखिए, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, ऐसा संख्या, आप लोग परिभाषा, ऐसा संख्या जिसे PYQ के रूप में PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, या लिखा या व्यक्त किया भी जा सकता है, उसे कहेंगे परिमेय संख्या। उसे कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां Q इक्वल नॉट, इसको इक्वल नॉट पढ़ते हैं। Q 4 नहीं है, Q है। देखिएगा बढ़िया से, ये Q इक्वल नॉट 0। जैसे में देखिएगा, जैसे में 2, 3, 4, 5 कुछ हो, 2/3, 7, ऋणात्मक धनात्मक कुछ हो सकता है, 7/3, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। देखिए, एक परिमेय संख्या के कह सकते हैं परिभाषा क्या? परिमेय संख्या के एक और परिभाषा कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या को भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को भी रेशनल नंबर कहते हैं। इस सब से मिलकर बनता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को R से सूचित करते हैं, रेशनल नंबर। अब बाकी देखिए, अपरिमेय संख्या डायरेक्ट इसका विलोम है, जिसे इसे डायरेक्ट ऐसा संख्या, आप लोग लिख लीजिएगा परिभाषा, ऐसा संख्या जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को देखिए, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ERRRATION,
एल, इरेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका जैसे में कर रहे थे बात, इसका जैसे में √3 √5 मतलब 2 भी √5 भी इसका अज्ञात मान होता है, मतलब भिन्न भिन्न जाइत रहता है। देखिए एक पाई एग्जाम में आप लोग को पूछा था, पाई एक जो है अपरिमेय संख्या है, ETC अपरिमेय संख्या के मतलब देखिए अगर कोई भी संख्या 1/3 ऐसा मतलब मान होता है कि इसका अज्ञात मान होता है, इसका भिन्न भिन्न जाइत रहता है कुछ भी मान। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के, जब बुक में क्वेश्चन बनाएंगे चाहे इसका आगे परिमेय बताएंगे तब आगे पढ़ेंगे। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब अभी आगे एगो लास्ट संख्या है, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब एगो लास्ट परिमेय अपरिमेय देखें। अब देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक जो आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम भी है वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। देखिए वास्तविक संख्या, इसका कई तरह से परिभाषा हो सकता है। जैसे वास्तविक संख्या की परिभाषा इसे भी बोल सकते हैं, जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और सेकंड परिभाषा जो रिलेटेड संख्या से रिलेटेड हो सकता है। देखिए वैसा संख्या जो परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के शामिल करने से प्राप्त संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के शामिल करने से प्राप्त संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा जो संख्या से रिलेटेड है, और नहीं तो डायरेक्ट इसका ऐसे भी परिभाषा कर सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो, जैसे में √3 √2 1/2 -1 -8/3 कुछ हो, मतलब इन्फानाइट तक ये सब क्या है वास्तविक मान है। इस सब का वास्तविक मान है। इसका आता है पूर्णांक में कुछ हो तो मतलब पॉइंट में आता है। जैसे इसका 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इसका भी 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसका 0.5 आएगा। ये हो गया क्या वास्तविक संख्या हो गया। ऐसा परिभाषा याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के शामिल करने से प्राप्त संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसका वास्तविक मान होता है, इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इस संख्या से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था, एक होता है काल्पनिक संख्या, वो सिर्फ ऐसे होता है। और लिख लीजिए कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते, लिख लीजिए। एक होता है फर्स्ट धनात्मक वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, और हिंदी में एगो होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव रियल नंबर। ये वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होता है, धनात्मक एक ऋणात्मक। 0 एक उदासीन है, जिसमें क्या नहीं कोई मान होता है, मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसी को शून्य कहते हैं। नहीं वो घाटा में है, नहीं कम में है, नहीं बेसी में है, इसी को। अब देखिए ये सब रिलेटेड संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिए एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं पूरा, इसको मिटा कर। कितना मिनट हो गए? चलिए अभी देखें हमने कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के अकॉर्डिंग देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय के शामिल करने से प्राप्त संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, या वैसे भी जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक हमने संख्या का पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या अब डायरेक्ट हमने शॉर्ट रिविजन पूरा संख्या के बारे में देखें। अब देखिए डायरेक्ट वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या कितना प्रकार का होता है? तो वास्तविक संख्या की मतलब प्रकार होता है वर्गीकरण। वास्तविक संख्या रियल में होता है 2 प्रकार के। कितना? एक धनात्मक वास्तविक संख्या, एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या। और इसमें संख्या के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट पढ़े क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। सेकंड पढ़े पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। थर्ड पढ़े पूर्णांक संख्या। संख्या। और फोर्थ पढ़े क्या? पूर्णांक सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर पढ़े अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए लिख नहीं रहे हैं, पूरा शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। अभाज्य संख्या लिख देते हैं, अभाज्य संख्या। फिर पढ़े कुछ जोड़वा अभाज्य संख्या। जोड़ा अभाज्य संख्या। फिर पढ़े क्या? फिर पढ़े सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। फिर पढ़े क्या? परिमेय संख्या। फिर पढ़े अपरिमेय संख्या। इस सब को शामिल इस सब संख्या के बारे में पढ़े। अब हमने देखेंगे क्या, इस सब वास्तविक संख्या के जैसे आप मतलब एक टेबल के रूप में भी बना सकते हैं। ये तो हम डायरेक्ट वर्गीकरण कर डायरेक्ट प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या गिनती को संख्या के प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब गिनती में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में नेगेटिव संख्या को शामिल करने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या जो 2 से पूर्ण तक विभाजित हो जाए सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूर्ण तक विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका मतलब जिसका वैसा संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसके अलावा किसी और से विभाजित न हो, उसी को कौन कहते हैं? अभाज्य संख्या। जोड़वा अभाज्य संख्या वैसा संख्या मतलब जो ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 1 मतलब 2 हो, सम संख्या भी हो, उसे कहते हैं जोड़वा अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या ऐसा संख्या जिसका मस 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या ऐसा संख्या जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के शामिल करने से प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इस सब संख्या से रिलेटेड हो गया। अब कल नेक्स्ट चैप्टर में मतलब कल नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, विभाज्यता के नियम देखेंगे, जिससे कोई भी संख्या विभाजित हो कि मतलब विभाजित होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं कह सकते कि 557 13 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। 21 संख्या से विभाजित होगा, जैसे 68 21 संख्या से विभाजित होगा। भाग लगेगा 4 से कि 8 से, कितना संख्या से कौन विभाजित होगा संख्या से, इसी को विभाजित मतलब डायरेक्ट पढ़ लेंगे। तो डायरेक्ट हम ये अंक लास्ट के अंक देख के या टोटल अंक को देख के हम जान जाएंगे कि यह संख्या 13 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। ये सब हम डिविजिबिलिटी रूल नेक्स्ट आने वाला लेक्चर में आपको वो सब पढ़ेंगे। बाकी सब संख्या वास्तविक संख्या से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन था। बाकी आप लोग पढ़ें, कुछ W दिया हुआ है उसको सॉल्व कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।